नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा और इसकी सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। तो सर्वनाम, सर्व धन नाम, सभी का नाम। इसकी जब परिभाषा पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। पुरुष, इसके जो भेद हैं सर्वनाम के, ये 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठे नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, देखिए, जब बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो कहलाता है उत्तम पुरुष। इसके जैसे करके देखिए, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा। यानी बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वह कहलाएगा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके उदाहरण है तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, आप, आपका। अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है अन्य पुरुष। यह, वह, ये, वे, उसने, ये। अब दूसरे नंबर पे आता है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चित संकेत करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आपने समझ लिया होगा कि निश्चय, इससे हमको निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, पास की वस्तु के लिए ये सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। दूर की वस्तु के लिए वह और वे सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। जहां पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलेगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। पास की वस्तु के लिए यह और ये सर्वनाम प्रयुक्त होता है और दूर की वस्तु के लिए वह और वे सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जहां पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वो कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इसके जैसे कोई और कुछ, कोई और कुछ। अब देखिए, कोई किसके लिए प्रयुक्त होगा? मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए प्रयुक्त होगा कोई शब्द, कोई सर्वनाम। और कुछ है छोटे जीवों के लिए, छोटे जीवों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहां पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई सर्वनाम मनुष्य के लिए प्रयुक्त होगा और कुछ छोटे जीवों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। जैसे चाय में कुछ गिरा है, छोटी जीव, कुछ भी हो सकता है, मक्खी, मच्छर, कुछ भी हो सकता है। बाहर कोई खड़ा है, कोई आगे, वो मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखते हैं और उदाहरण। चौथे नंबर पे आता है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध। अब आप संबंध से ही पता लग गया होगा कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाएगा तो वह कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाएगा वह कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी,
जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना उतना, जितना उतना, जितना उतना, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब तब, जब तब आदि संबंधवाचक के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक, अब हमको प्रश्न से ही पता लग गया है कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी, कि जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न के रूप में किया जाता है वह कहलाती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, किसने, कौन, क्या, किसने, कब और कहां। कौन, क्या, किसने, कब, कहां, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए कौन मनुष्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए? कौन सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया जाएगा? मनुष्य के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। और क्या है? वही छोटे जीवों, छोटे जीवों और छोटे जीवों और निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, क्या क्या प्रयोग किया जाएगा। आइए चीज समझ में। तुम क्या खा रहे हो, कौन आता है, तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के क्या हैं? शब्द हैं, उदाहरण हैं। अब देखिए मैं कहूं छठे नंबर पे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूं अपने आप, मैं अपने आप कर लूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। आप, खुद, खुद, स्वयं, स्वयं, मैं अपने आप कर लूंगा, ये सब क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए ये हमने पढ़ा, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं पहचान, सर्वनाम की पहचान। देखिए आप, देखिए आप एक सर्वनाम है, परंतु इसका तीन रूपों में प्रयोग होता है। तीन रूपों में, तीन रूपों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है? यदि यह आप शब्द आदर के रूप में प्रयुक्त हो, किसके रूप में प्रयुक्त हो? आदर के रूप में प्रयुक्त होगा तो यह कहलाएगा मध्यम पुरुष। कौन सा कहलाएगा? मध्यम पुरुष। जब यही आप शब्द, जब यही आप शब्द अपनेपन की स्थिति को प्रकट करेगा, अपनेपन, अपनेपन की स्थिति, अपनेपन की स्थिति को प्रकट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? निजवाचक। क्या बन जाएगा? निजवाचक। क्या बन जाएगा? निजवाचक बन जाएगा। और जब यही आप शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए परिचय देने हेतु आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वह बन जाएगा अन्य पुरुष। यानी किसी व्यक्ति का परिचय देने पर, किसी व्यक्ति का परिचय देने पर यही आप अन्य पुरुष बन जाएगा। इस प्रकार से आप
सर्वनाम को ठीक ढंग से पढ़ सकते हैं और इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी